की गई है उससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं है। माफ कीजिएगा मिस्टर अब्बास, पर मुझे लगता है कि आपके मालिकों को फैक्ट के बजाय र्यूमर ज्यादा पसंद है। वेल आई डोंट थिंक सो। वैसे मैंने आपका कॉलम पढ़ा है, मुझे लगता है कि आप काफी नेक और दिलेर इंसान हैं। थैंक्स। क्या मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल कर सकता हूँ? ओह श्योर, आप श्योर क्यों नहीं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, लोग आपको झरोकेलाल क्यों कहते हैं? ये आजकल नैनी जेल में बंद उस पॉलिटिकल प्रिजनर की लेटर की कॉपी है जिसमें उसने लिखा है, चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे खिड़की की पट्टी पर बिठाया, मेरे दोनों पांव बाहर हवा में लटके थे और मुझसे कूदने को भी कहा। उसने मुझे धक्का देने की भी धमकी दी। मैं बुरी तरीके से डर गया था। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? अरे घबराते क्यों हो यार, मुखर्जी आने वाला होगा, चिंता मत करो। आप कुछ कह रहे थे? आप एक क्रिमिनल की बात को एक इंस्पेक्टर की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे में हमारा कुछ कहना मायने रखता है क्या? ओह, लगता है मेरे कलीग आ गए। हेलो, रिटायर्ड आर्मी चीफ कैप्टन मधुक जोशी। ये है मैं कैप्टन मधुक जोशी और ये है मिस्टर अब्बास। नाइस टू मीट यू। हाँ सर, क्या कह रहे थे तो आप? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट में कहीं भी आतंकवादी गिरने के पैराबोला का कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है, जबकि ऐसे केसेस में पैराबोला काफी इंपॉर्टेंस रखता है। पैराबोला? नाइस वर्ड, इजंट इट? क्या होता है ये है किसी भी चीज के गिरने की लाइन। इससे पता लगता है कि जब वो गिरा तब आतंकवादी जिंदा था या मरा हुआ। अब देखिए, मान लीजिए यही वो बिल्डिंग है जिससे आतंकवादी कूदा। अब आप ये बताइए कि यदि आतंकवादी अपनी इच्छा से यहाँ से कूदता है तो वो इस तरीके से सीधा जमीन पर गिरेगा, ना कि बिल्डिंग से टकराते हुए। पर इस केस में लगता है कि वो बिल्डिंग से रगड़ खाता हुआ गिरा, क्योंकि उसके शरीर पर चोट और फ्रैक्चर के निशान पाए गए। इसके अलावा उसकी उंगलियों में भी चोट के निशान पाए गए। तो हो सकता है कि वो अपने को बचाने की इंस्टिंक्ट में उसके हाथ आगे आ गए हो और रगड़ खा के चोट लग गई हो। आप भूल रहे हैं मिस्टर अब्बा, अगर वो आगे से आएगा, ये खुदकुशी का मामला है। अगर वो हरामी मरना ही चाहता था तो ने हाथ आगे क्यों फैलाएगा? वाह, क्या जवाब दिया है। तो क्या आप मुझे उसकी गर्दन पर पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं? देखिए मिस्टर अब्बास, आप ज्यादा उठपटांग सवाल ना पूछें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आतंकवादी इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी कि आतंकवादी की गर्दन पर नील के निशान पड़ गए थे। ये सब आधी रात से थोड़ा पहले फाइनल इंटरोगेशन के दौरान हुआ, जब एक सिपाही के सब्र कमांड टूट गया और उसने उसकी गर्दन पर मुक्का जड़ दिया। क्या? मैंने नहीं माना। आज है तो अफसोस की और है सच। आपका दिमाग हो चुका है खराब। नहीं, हाँ सुना, उस मुक्के में उस मुल्जिम पर एक पैरालिसिस का दौरा पड़ा और उस मुक्के से उस पर सांस लेने में तकलीफ हुई। तुरंत एम्बुलेंस के लिए अपोलो फोन किया गया। उसके तुरंत बाद तो अफसर उसे खिड़की के पास ले गए। अब जैसा कि ऐसे केसेस में होता है, तो उन्होंने सोचा कि वो दूसरा उसे कसकर पकड़े हुए। अब उसने कहा, इसे मुझे देना, ये लो और ब्रिलियंट, सुपर, इतना आसान, इतना महान। क्या बात है, क्या जवाब दिया है, मजा आ गया। A very clever explanation, Captain. हाँ, not bad, पर दिमाग पर जोर डालते हैं तो सिर चकराने लगता है भाई। वैसे मानना पड़ेगा, इस वर्जन से तो सारा मुद्दा ही साफ हो जाता है। किसान से जैसे मैं लेना और जज द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब सी टर्मिनोलॉजी। कौन सी अजीब सी टर्मिनोलॉजी? अरे मैं उस वर्डिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें जज का कहना था कि मौत की वजह एक्सीडेंटल है, जबकि आपके पुलिस वालों का मानना है कि ये खुदकुशी का मामला है। कमेंट। ओह वाजपेयी, कैसा है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैं तो देने आया था। क्या ये? ऐसे बैग में बम पड़ा था ना, उसका रिप्रोडक्शन है। बम? घबरा क्यों रहे हैं? फटेगा थोड़ी ना, इसका मिलता है। नहीं, फिर बहुत अच्छी, उधर टेबल पे रखो। आपका चेहरा कभी परिचित सा लग रहा है। बिल्कुल लगेगा, हम दोनों के एक आंख पर पट्टी बन गई। लाइए, मैं आपको परिचय करा देता हूँ। ये है रिटायर्ड आर्मी कैप्टन मधुक जोशी और ये है हो ही नहीं सकता उसे, तो मैं सीधा जानता हूँ। तुम कहाँ से जानते हो? अब मैं
अब्बास एक जर्नलिस्ट है, समझे? नहीं। ये यहाँ पर एक इंक्वायरी के सिलसिले में आए हैं। समझ जाओ। आप लोग इस तरीके से लड़ते रहते हैं। आपको मालूम है आपके खाने के बाद क्या हो रहा है? पिछले 14 महीनों में इस तरीके के 173 हादसे हुए, जिसमें एक प्रूव किया जा चुका है कि 102 मामलों में राइटर्स लोगों का हाथ था, और इस बात के भी काफी चांसेस है कि 71 मामले गुंडे या आतंकवादियों के कारस्तानी थे। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? आप कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये सब नहीं हुआ था। पर ये सच है। हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये भी चेक कीजिएगा कि ऐसे कितने मामले थे जिनमें लेफ्टिनेंट या ट्रेड यूनियन का हाथ लगाया गया था। अरे अरे, इस उकसाने वाली टैक्टिक से आप हासिल क्या करना चाहते हैं मिस्टर अब्बास? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि हमें छोटे ट्रेड यूनियंस पर ध्यान न देकर बड़े ट्रेड यूनियंस पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस करते हैं? मतलब हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें असलियत में इससे फायदा होता है। पागल हो गए क्या? पागल। मंत्री पुत्रों की कर्तव्यों का भंडाफोड़ कर दे और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर उनकी भी पोल खोल दे। पागल। क्या बकवास कर रहे हैं? हमें असल गंदगी को बाहर लाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ मिस्टर। एक पुलिस वाले के मुंह से ऐसी बातें, मैं तो हैरान हूँ। पागल। पागल। समय से जानता हूँ। हम भी जानते हैं, इस जानकारी को खुद तक रखो। अरे पागल है। पागल तुम क्यों बन रहे हो यार? मैं तुम्हें रहूंगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ। सुनो, हट। देखो ये यहाँ ठीक है। हाँ तो ये दोनों यहाँ ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट दी है? अबे इसकी यहाँ ठीक है तो उसे पट्टी मांगी है। मस्ती के लिए। लिया? लेकिन इससे बंदूक नहीं है। यही है बंदूक।